हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में जो मर्ज इन सेंटर ऑप्शन है और मर्ज इन सेंटर ऑप्शन के अंतर्गत यह जो मर्ज इन सेंटर दिया है, मर्ज एक क्रॉस दिया है, मर्ज सेल दिया है, अनमर्ज सेल दिया है, इन चारों ऑप्शन का क्या यूज है, कब कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है, वह आज की वीडियो में एक एक करके हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। देखिए, अभी तक स्टूडेंट जानते क्या हैं, बस मैक्सिमम लोग पढ़ाते क्या हैं कि मर्ज एंड सेंटर होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है इसके बारे में बहुत ही कम ही लोग बताते हैं। लेकिन आज हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में कि इन चारों ऑप्शन का क्या यूज है। मर्ज इन सेंटर का यूज कहाँ पे करेंगे, मर्ज एक क्रॉस का यूज कहाँ पे करेंगे, मर्ज सेल्स का यूज कहाँ पे करेंगे, अनमर्ज सेल्स का यूज कहाँ पे करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने हेडिंग बनाया है, जैसे सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, रेट है, क्वांटिटी है और टोटल अमाउंट है। सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, रेट, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट। और यह जो हमने मेंशन किया है ना, यह मेरा एक सेल का रिपोर्ट है। किसका रिपोर्ट है? सेल्स का रिपोर्ट है। अब सपोज मुझे क्या करना है, इसके ऊपर ही एक हेडिंग बनाना है, बड़ा सा हेडिंग बनाना है। इसके ऊपर ही एक बड़ा सा हेडिंग बनाना है। तो हम लोग करते क्या है, अगर किसी पार्टिकुलर सेल में लिखेंगे तो उतना बड़ा सा हेडिंग नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर वही हम इस सेल को मर्ज कर दें, मतलब सेल को मर्ज करने का मतलब बहुत सारे सेलों को जोड़कर एक सेल बनाना, क्या बहुत सारे सेलों को जोड़कर एक सेल बनाना। और ज्यादातर उसी कंडीशन में मर्ज इन सेंटर या मर्ज सेल का इस्तेमाल करते हैं या मर्ज क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमको हेडिंग देना होता है। तो चलिए, मुझे हेडिंग देना है तो मुझे क्या करना है, यहां से लेके मतलब जहां से जहां तक आपको हेडिंग देना है वहां से कॉलम को सेलेक्ट करके वहां तक ले जाइए जहां तक चाहिए आपको, और उसके बाद से कितनी इसकी लेंथ हाइट चाहिए वह सेलेक्ट करिए। और सेलेक्ट करने के बाद से अब मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं। देखिए, यहां पे दिया पहला ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर के यूज करेंगे कहां पे? देखिए, मर्ज एंड सेंटर एक ऐसा ऑप्शन है, उसका इस्तेमाल हम उस समय करेंगे जब सेल को जोड़ना तो है, मर्ज करना है, कई सारे सेलों को एक सेल में कन्वर्ट करना है। लेकिन जो भी मुझे टेक्स्ट लिखना है, उसको मुझे क्या करना है, सेंटर से टाइप करना है। कहां से टाइप करना है? सेंटर से टाइप करना है। और ऐसे कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मर्ज एंड सेंटर का। चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा तो देखिए यह पूरा सेल मर्ज होकर एक सेल में कन्वर्ट हो गया, एक सेल में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे लिखना है, क्या है यह? सेल्स का रिपोर्ट है। तो मैंने यहां लिख दिया सेल्स रिपोर्ट। और जैसे सेल्स रिपोर्ट किया और मैं यहां पे सेलेक्ट किया और इसको मैं बड़ा कर दिया, देखिए यहां पे हेडिंग या बड़ा हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको कलर करना है। फिर इस सेल को सेलेक्ट किया, फॉन्ट कलर में आया, ठीक है, सेल कलर में आया और आसानी तरीके से हमने यहां पे हेडिंग दे दिया। देखिए क्या हुआ है, ये पूरे सेल को मर्ज किया है और जो भी हमने टेक्स्ट टाइप किया है वह हमने टेक्स्ट टाइप किया कहां से? सेंटर से। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपको आ जाऊं, एच से लेके और एन तक मैं सेलेक्ट करूं और इधर मैं 4 रो सेलेक्ट कर लूं और यहां पे अगर मैं मर्ज करूं तो देखो क्या हो रहा है। जैसे मैं आऊंगा और इस बार अगर मैं कर देता हूं मर्ज सेल, क्या करता हूं? मर्ज सेल। और मर्ज सेल करता क्या है, ये भी कई सारे सेलों को एक सेल में जोड़ देता है, एक सेल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है वह बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट होता है, ना कि सेंटर होता है।
तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक करता हूं तो जैसे यह मर्ज हुआ था सेम वैसे ये भी मर्ज हुआ है, लेकिन अंतर क्या है, जैसे मैं यहाँ पे देखो लिखता हूं सेल्स, तो देखिए सेल्स और मैं टाइप करता हूं रिपोर्ट, तो हुआ क्या है, ये देखिए इसका अलाइनमेंट जो है वह लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी मर्ज इन सेंटर हमने किया तो यहाँ पे सेंटर से टाइप हो रहा था और लेफ्ट टू राइट जा रहा था। तो इन दोनों में यही अंतर है कि इसका अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सेंटर से होता है, और इसका अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट साइड से होता है। तुम्हारी मर्जी, जब भी अगर कहीं पे काम कर रहे हैं और वहां पे अगर मर्ज करना है सेल को, तो आप मर्ज इन सेंटर का इस्तेमाल कब करेंगे, जब उस हेडिंग को सेंटर में दिखाना हो, और मर्ज सेल का इस्तेमाल कब करेंगे, जब उस हेडिंग को लेफ्ट टू राइट की तरफ दिखाना हो। तो ये हमने दो ऑप्शन सीखा। चलिए आते हैं तीसरे ऑप्शन में। यहीं पे देखिए ऑप्शन दिया है मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस का मतलब क्या है, तो चलिए मर्ज एक्रॉस एक ऐसा ऑप्शन है जो क्या करता है, केवल कॉलम को मर्ज करता है। किसको करता है, केवल कॉलम को मर्ज करता है, ना कि रो को मर्ज करता है। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूं, जैसे नए सीट पे आ जाता हूं। जैसे क्या है, आप लोग को पहले से पता है ये कॉलम ए है, कॉलम बी है, कॉलम सी है, कॉलम डी है, और ये रो 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं यहां पे आता हूं और मैं ले लेता हूं ई तक सेलेक्ट करता हूं, और ई के बाद से 1 2 3 4 सेलेक्ट करता हूं, तो देखिए मैंने क्या किया है, कॉलम जो सेलेक्ट किया ए से लेके ई तक सेलेक्ट किया है, और जो हमने रो सेलेक्ट किया 1 से लेके 4 तक सेलेक्ट किया है। अब मैं यहां पे मर्ज इन सेंटर भी नहीं करूंगा, मैं करता क्या हूं, जैसे मर्ज एक्रॉस पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या, ये जो कॉलम का बीच में जो लाइनिंग जो दिख रहा है वो लाइनिंग हट जाएगा। मतलब यूं कह लो ये केवल कॉलम को मर्ज करता है, कॉलम को मर्ज करता है, रो को मर्ज नहीं करता है। मतलब जितना रो हम सेलेक्ट किए हैं उतना ही हमारा सेल दिखाई देगा, बस कॉलम का जो बाउंड्री है वो हट जाएगा। और ऐसा कब करते हैं तो अभी मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए मैं आता हूं मर्ज एक्रॉस। जैसे मर्ज एक्रॉस पे क्लिक करता हूं, देखिए क्या हुआ है, ये भी कॉलम मर्ज हो गया है, ये भी मर्ज हो गया है, ये भी मर्ज हो गया है, और ये भी मर्ज हो गया। ऐसा तब करते हैं जब मुझे छोटे छोटे हेडिंग देना होता है किसी बड़े हेडिंग के नीचे। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज इन सेंटर कर लिया, और मर्ज इन सेंटर करने के बाद हमने लिख दिया स्टूडेंट लिस्ट, और स्टूडेंट लिस्ट लिखने के बाद से मैंने इसको क्या किया, ऐसे बड़ा कर दिया। और बड़ा करने के बाद से मैं सोच रहा हूं यहाँ पे उस संस्था का मैं नाम लिख दूं सपोज, और बहुत ज़्यादा हमें मर्ज नहीं करना है, बस इस कॉलम को ही मर्ज करना है, ठीक है, या दो कॉलम हमको लिखना है। तो दोनों को मैं सेलेक्ट किया, दोनों रो को और कई सारे कॉलम को, और मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, मर्ज एक्रॉस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, चाहे मैंने टाइप कर दिया रेलवे स्टेशन रोड पडरौना, वैसे, और उसके बाद से हमने यहाँ से सेंटर कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ भी कोई इन्फॉर्मेशन देना है तो यहाँ पे भी कोई इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है। और लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है वह दिया है अनमर्ज सेल्स। अनमर्ज सेल्स का मतलब क्या है, जो अभी हम सेल मर्ज किए हैं इसको सेलेक्ट करके और नहीं मर्ज करना है, किसी कारणवश हमने मर्ज कर दिया था, अब इसको हटाना है और दूसरे किसी सेल को मर्ज करना है, या हमको मर्ज नहीं करना है, तो ऐसे कंडीशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, अनमर्ज सेल्स का। किसका, अनमर्ज सेल्स का। जैसे अनमर्ज सेल्स पे क्लिक करूंगा देखिए गायब हो गया, जैसा था हमारा वैसा आ गया। तो आज के क्लासेस हमने, आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है कि कैसे मर्ज इन सेंटर का यूज किया जाता है, कैसे मर्ज क्रॉस का यूज किया जाता है, कैसे मर्ज सेल का यूज किया जाता है, कैसे अनमर्ज सेल्स का यूज किया जाता है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।